करता हुए स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप इस समय जिस भी स्थान, जिस भी क्षेत्र, जिस भी स्टेट में हैं, आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं। उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन के लिए काफी है, बहुत है। आमीन। आज मैं और आप जीवित पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके उन तमाम उपकारों के लिए जो उसने मेरे जीवन में किए हैं। मैं उसके नाम का धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो आदर और महिमा के योग्य है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, नो योर एनिमी। हालेलुया। अपने शत्रु को जानो। आमीन। ये बहुत जरूरी है प्रियो, इस विषय को आप बड़ी गंभीरता से लेना, क्योंकि अगर आपको अपने शत्रु के विषय में जानकारी नहीं है, अगर आप उसकी योजनाओं को, उसके स्वभाव, उसके चरित्र को नहीं जानते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए एक अलार्म है, एक खतरे की घंटी है, क्योंकि हमको नहीं पता वो कहां से आकर हम पर वार करेगा। इसीलिए हमको उसके चरित्र, उसके स्वभाव को जानना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब वो हमारे सामने आए तो हम तैयार रह सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल जो वचन हमने सुना, कुछ लोगों ने मुझे आज फोन किए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष उन वचनों के द्वारा दी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज ये समय दिया है उसने कि हम फिर एक बार इन वचनों में बढ़ सके और उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सके। ये आज के जो वचन आने वाले हैं, मेरा पूरा विश्वास है इसके द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आशीषों को प्राप्त करने वाली प्रजा को ही धर्मियों की प्रजा कहा जाता है। हालेलुया। देखिए, आशीषें तो संसार में भी प्राप्त हो रही है, परंतु जिस यहोवा की मैं और आप आराधना करते हैं, उसका वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु के कुछ वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 77 और उसके 11 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 77 वर्सेस 11 to 14। Psalms 77 verses 11 to 14 we are going to read together. Amen. आइए अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करें। Let us go through the word of God. वचन कहता है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। वचन कहता है, मैं आई विल रिमेंबर द डीड्स ऑफ द लॉर्ड, यस आई विल रिमेंबर योर वंडर्स ऑफ ओल्ड। मैं यहाँ के बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े काम जो उसने किए हैं, जो उसकी चर्चा करूंगा। आमीन। अब ये चर्चा कब होती है? आप किसी व्यक्ति के विषय में चर्चा तभी करना जब आप उसको अच्छे से जान जाए। अक्सर जब आपके पास कोई किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ दो बुरे शब्द लेकर आता है, आप उस थर्ड पार्टी को जानते भी नहीं है, आप उसको पहचानते भी नहीं है, पर आप मस्त एंटरटेन होते हैं, है ना। जब कोई आपको उसके बारे में, उसके विरोध में बताता है, आपको बड़ा आनंद आता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। आमीन। लेकिन बाद में क्या होता है, हम जब वो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, गलत है सच है हमको कुछ नहीं मालूम, जब हम उसको देखते हैं तो हम भी अपने साथ वालों को उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसका ऐसा है, इसका वैसा, इससे दूर रहना, ये करना, वो करना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर की गवाही दे रहा है। दाऊद जो भजन का लिखने वाला है कहता है, आई विल रिमेंबर, मैं यहाँ के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण भी करूंगा। देखिए, चर्चा आप परमेश्वर की तभी कर पाएंगे जब आप उसके उपकारों को स्मरण करेंगे। जब आप भूल गए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अनहोनी बातों को
संभव कर दिया असंभव बातों को, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा कि आप उसके नाम कार्यों की चर्चा कर सके। इट इज वेरी सी, परमेश्वर के कामों की चर्चा करने का अर्थ होता है परमेश्वर के वचन की गवाही देना। हालेलुया। क्योंकि 1000 संदेशों से एक गवाही कई बार काम कर जाती है। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। आई विल पॉन्डर ऑल योर वर्क एंड मेडिटेट ऑन योर माइटी डेड्स। मैं तेरे सब कामों पर, थोड़े कामों पर नहीं, सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के कामों पर, अर्थात परमेश्वर के की गई चिन्ह और चमत्कारों पर, परमेश्वर की गई सेवकाई पर जब आप ध्यान को लगाते हैं तो परमेश्वर उसी वचन से जो आपने पढ़े हैं आपको अद्भुत बातों को प्रकट करता चला जाता है, जिसको हम रेमा वर्ड कहते हैं। बट याद रखिएगा, परमेश्वर का प्रकाशन जो है वो परमेश्वर के लोगों से ही आएगा। जब आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड पढ़ेंगे तब आपको उसी वचन से परमेश्वर अद्भुत बातों को, भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के कामों पर, उसके किए गए बातों पर ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरी गति जो है वो पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? वी ऑल नो योर वे ओ गॉड इज होली, व्हाट गॉड इज ग्रेट लाइक अ गॉड। आमीन। और हम सब जानते हैं यहोवा राजाओं का राजा है और देवताओं में महान है। हालेलुया। वो सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। वचन कहता है तेरी गति पवित्रता की है। ही इज राइचियस गॉड, ही इज होली गॉड। आमीन। और वो चाहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बने रहो। हालेलुया। उसकी गति पवित्रता की है। उसकी गति को आप और मैं पकड़ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे विचारों से और तुम्हारे गति से मेरे विचार और मेरी गति अथाह है, बहुत ऊपर है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट आई एम थिंकिंग एंड व्हाट आर गॉड्स थॉट्स। आमीन। परमेश्वर के विचार क्या है और मेरे विचार क्या है, इसका कोई मेल नहीं है। आमीन। आगे वचन कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। यू आर द गॉड हु वर्क्स वंडर्स, यू हैव मेड नोन योर माइटी अमॉन्ग ऑल द पीपल्स। हालेलुया। तूने अद्भुत काम किए हैं। क्यों परमेश्वर ऐसा लिखता है? क्योंकि दाऊद जानता है, जब उसने वचन लिखा होगा प्रभु के आत्मा में प्रेरित होकर, दाऊद जानता है क्योंकि उसने चख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आज आप वचन सुन रहे हैं और मैं वचन बांट रहा हूं क्योंकि हमने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हम इसीलिए यहाँ पर नहीं है कि हम फ्री है, हमारे पास बहुत समय है, इसीलिए मैं और आप यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। हम यहाँ पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के स्वाद को, उसकी सच्चाई को हमने अपने जीवन में परखा है। हालेलुया। आज आप जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में अगर आप स्वर्ग से उत्तर नहीं पा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि परमेश्वर बदल गया है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। मेरा विश्वास है ये जो वचन हम यहाँ रोज पढ़ते हैं, जो मुख से अंगीकार करते हैं ना, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, यकीन मानिएगा इस बात का। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इस समर्पण के द्वारा हम अपने आने वाले समय में अपने समर्पण को करते हुए प्रभु से वचनों का अध्ययन करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरे सामर्थ बल भुजाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा गढ़ है राजा। तेरे अलावा और हम कहाँ जाए प्रभु? हम किसे और हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं राजा, क्योंकि ये अधिकार केवल तूने हमें दिया है अब्बा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र समय के लिए। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं राजा। हमारे साथ हो,
हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु। जो वचन तू हमें सिखाता है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर राजा। जितनों ने आज हमारे लिए प्रार्थना की उन सभी भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। उनके उनके इच्छाओं को तेरी योजनाओं के द्वारा तो तृप्त कर परमेश्वर पिता। सामर्थ्य बल दे ताकि ऐसे ही कलीसिया के लिए वे लौ लगाकर प्रार्थना करते रहे। जितनी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास आई है तो उनमें से हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु जी, तू अद्भुत कामों को करने वाला महान पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु। इन भाई बहनों के जीवन में तू कार्य करता कि ये सब तेरे पवित्र मंदिर के पवित्र बर्तन गवाही के रूप में तैयार हो सके राजा। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन, लूसीफर की हर एक युक्तियों का खंडन, युक्ति योजनाओं का खंडन जो वो हमारे विरोध में करते हैं, हम उसको यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं और उसके हर एक युक्ति योजनाओं को खंडित होने के आगे यीशु के नाम से देते हैं राजा। प्रभु जी, हमें अपने लहू में सुरक्षित करे, ऐसी विनती नम्रता के साथ मांगते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने एक नए विषय को शुरू किया है कि अपने विरोधी को जान ले, और मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि इग्नोरेंस, शत्रु चाहता है कि हम उसे इग्नोर करें। शत्रु चाहता है कि हम उसके विषय में बातचीत न करें। शत्रु चाहता है कि हम उसके विषय में डिस्कस ना करें। और आज अंतिम दिनों में कई ऐसे लोग भरमाने वाले हैं जो कहते हैं परमेश्वर, शत्रु के विषय में बात क्यों कर रहे हैं आप परमेश्वर के विषय में बात करो। आमीन। आप बीमारी के विषय में बात क्यों कर रहे हैं, आप चंगाई के विषय में बात करो। बहुत अच्छी बात है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम अपने शत्रु की ओर इग्नोरेंस को लेकर जाए। आमीन। ये वो चाहता है, और इसमें वो पूर्ण रूप से ऑलमोस्ट अधिकांश परसेंटेज अगर आप गिनेंगे तो 98% वो सक्सेस हो चुका है। वो चाहता है मैं और आप उसको इग्नोर करें ताकि उसको हमारे जीवन में कार्य करने का मौका आसानी से मिले। हालेलुया। क्योंकि जब हम इधर गर्दन घुमाकर एक व्यक्ति से व्यस्त होते हैं, कोई हमको कह रहा है कि तुम्हारे पीछे शत्रु है, तुमको मारने के लिए खड़ा है, हम बोलते हैं नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मुझे मारे। बाय द टाइम जब वो हमको सामने वाला बोलता है कि देखो तो सर एक बार पीछे, हम पीछे पलट कर देखते तब तक शत्रु हम पर वार कर देता है। Hallelujah. That is what it is very important to know about your enemy, the devil, who is our number one adversary. जो हमारा सबसे नंबर 1 शत्रु है, वो हमारा विरोधी कहलाता है। Hallelujah. It is very important, beloved people of God, क्योंकि ये उसकी योजना है कि हम उसको इग्नोर करें, और बड़ी आसानी से हम उसको इग्नोर करते हैं। नो, डोंट डू दैट। अगर आपके शत्रु के विषय में आपको पता नहीं होगा तो आपको उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, बाइबल इटसेल्फ गिव्स द टेस्टिमनी अबाउट व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। आमीन। पवित्र शास्त्र स्वयं इस बात की गवाही देता है जो मैंने अभी आपको बताया कि शत्रु चाहता है आप उसको इग्नोर करें, लेकिन आपको शत्रु को इग्नोर नहीं करना है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, शत्रु को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब आप शत्रु को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए धोखादायक हो जाएगा। सी, बाइबल सेज जीसस डिड नॉट ओनली स्पोक टू हिम। यीशु मसीह ने उस जंगल की परीक्षा में केवल शत्रु से बात नहीं की, जो भी शत्रु कहता था यीशु मसीह रिप्लाई देता था। हम जानते हैं 3 बार हुआ है ना, और वहां पर परीक्षा ली गई। बट बाइबल सेज, बाइबल इस बात का प्रमाण देती है that Jesus did not only spoke to him, but it says he talked about him and he also warned us about him. Hallelujah. अगर मैं स्मरण करके आपको अगर उदाहरण दूं तो पहली बात, Jesus did not only spoke to him, हम ये सब जानते हैं। जंगल में परीक्षा हुई, यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, ठीक है, बट He talked about him. वचन कहता है यीशु मसीह ने उसके विषय में भी बातचीत की। यीशु मसीह ने उसको इग्नोर नहीं किया। 3 बार परीक्षा में हरा दिया उसने, और यीशु मसीह प्रभुत्व लेकर बाहर निकल गया उस जंगल से। इसका मतलब ये नहीं कि उसने चेलों को या सबको ये बताया कि नहीं उसके बारे में बात नहीं करना। यीशु मसीह हिमसेल्फ टॉक्ड अबाउट हिम और स्पोक अबाउट हिम। कहाँ बात किया पास्टर साहब? बाइबल में इतने सारे प्रमाण है, उसमें से एक प्रमाण मुझे स्मरण है। हे शमौन, शत्रु ने मुझसे तुझे मांग लिया है ताकि वो तुझे गेहूं की नाई फटके। हालेलुया।
जीसस स्पोक अबाउट डेविल, आमेन। यीशु मसीह ने केवल उससे बातचीत ही नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं उसके बारे में बातचीत की। और इतना ही नहीं, जीसस ऑल्सो वार्नड अस अबाउट हिम। यीशु मसीह ने हमें उसके बारे में सतर्क रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब वो तुम्हें फाड़ खाए। हालेलुया। Jesus not only did speak to him, but he spoke about him to us, and he also warned each one of us about him. अब इतना सब बताने के बाद भी अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमको शत्रु के विषय में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए, तो जय मसीह की, हालेलुया। लेकिन हमको अपने विरोधी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इस बात का प्रमाण पवित्र शास्त्र देता है, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें शैतान से और उसके डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, उसकी युक्तियों से सावधान रहने के लिए कहा है, हालेलुया। अब कौन से डिवाइसेस है वो वचन में हम धीरे धीरे सीखेंगे, हालेलुया। वो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है, गैजेट्स आ गए, बहुत सारे डिवाइसेस है, शत्रु के पास बहुत हथियार है। थैंक गॉड उसमें का एक भी हथियार धर्मी के जीवन पर काम नहीं करेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। तेरे डेरे के निकट शत्रु कभी भी न पहुंचने पाएगा, हालेलुया, आमेन। सी, परमेश्वर ने उससे बातचीत की, परमेश्वर ने उसके बारे में बातचीत की, परमेश्वर ने शत्रु के विषय में हमें आगाह किया, सचेत किया, ठीक है, और उसकी युक्तियों से सावधान रहने को कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन हम लोग निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 19। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 वचन। एंड दिस वर्सेस सब मिलकर पढ़ेंगे, अपने मुख को खोलिएगा, विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, आमेन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, आमेन। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। परमेश्वर यहाँ पर हम सब जानते हैं बीज का दृष्टांत दे रहा है, कोई ऊंट कटारों में, कोई अच्छी भूमि में, कोई रास्ते के किनारे, उसका दृष्टांत यहाँ दे रहा है। उसमें से 19 वचन ध्यान से सुनिएगा। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता को हाईलाइट अंडरलाइन करे, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसको भी परमेश्वर लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसान हैं और किसान जब उस बीज को उस जमीन में बोता है तो सिर्फ बीज को बोकर वो घर चला जाता है और फिर 2 महीने बाद आकर देखेगा पेड़ और फल आ गए क्या, पत्ते पौधे आ गए क्या, दाखलताएं आ गई क्या? इम्पॉसिबल, वो बीज मर जाएगा, आमेन। उस किसान को बीज बोते समय उसके पहले ये समझने की जरूरत है कि इसमें से फल लाने के लिए या मुझे इसमें से इनकम करने के लिए अब मुझे बोने के बाद क्या करना है, हालेलुया। इसको अच्छा पानी का सप्लाई मुझे देना है और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उस बीज को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उसको पहले इस किसान को समझना पड़ेगा, हालेलुया। और जब वो समझेगा तभी वो फल को देखने पाएगा, आमेन। इसीलिए बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। अब ये सुनने और ये चलने के बीच में ये वचन आता है, जो कोई राज्य के वचन को सुनकर समझता नहीं है तो उससे जो कुछ भी बोया गया है उसको भी दुष्ट निकाल कर लेकर चला जाएगा। बहुत अद्भुत वचन है, बहुत इस पर मेडिटेट करना। ये सिर्फ एक वचन के ऊपर हम एक पूरा संदेश तैयार कर सकते हैं 10 दिन का, आमेन। 3 आवर्स 4 आवर्स का एक पूरा संदेश इसके ऊपर तैयार हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, फेथ कमेथ बाय हियरिंग, दैट इज देयर इज नो डाउट। विश्वास सुनने से आता है पर सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन ही परमेश्वर का बीज है। तो बीज तो इधर आ गया, लेकिन इसको फलित कैसा करना, ये जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप फल को नहीं देख पाएंगे, हालेलुया। इसीलिए ये अध्ययन जब हम करेंगे तो दुष्ट के बारे में सीखना जरूरी है। जो कोई यानी आप
और मैं, जो कोई राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता, तो उसके मन में जो कुछ भी बोया गया है दुष्ट उससे भी निकाल कर लेकर चला जाएगा। इसीलिए यहोशू की पुस्तक 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में बनी रहे। हालेलुया। इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहना, ताकि शत्रु इसको चुरा कर न लेकर जाने पाए। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम सब जानते हैं प्रियो कि शैतान को पवित्र शास्त्र में केवल पुराने नियम में ही नहीं, लेकिन नए नियम में भी कई बार बताया गया है। ये मत्ती नए नियम की पुस्तक है, इसमें भी दुष्ट के बारे में, बैरी विरोधी शत्रु के बारे में, लूसीफर के बारे में कई जगहों पर लिखा गया है। हालेलुया। शत्रु को पवित्र शास्त्र के See, you have to understand how important the character of devil is. You know, आप ये प्रभु हमारा मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, हमें उद्धार मिला, बपतिस्मा मिला, अब तो हम स्वर्ग जाएंगे। नो नो, कम आउट ऑफ इट। ये जो आप सब सोच रहे हैं ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, मैंने झूठ नहीं बोला, या पवित्र शास्त्र ने झूठ नहीं बोला। मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन यकीन मानिए शत्रु एक पवित्र शास्त्र में जितने भी कैरेक्टर्स है उसमें बहुत आगे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। आई विल टेल यू हाउ। शत्रु को पवित्र शास्त्र में शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उसको शायद शुरुआत में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। हालेलुया। According to the order of Bible or the order of characters in Bible, अगर आप पवित्र शास्त्र के कैरेक्टर्स को देखें जहां से उत्पत्ति लिखा गया है, तो फर्स्ट इन द बिगिनिंग देयर वाज आदि में परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग देयर वाज गॉड। आमेन। शुरुआत कैरेक्टर्स ऑफ बाइबल ध्यान से जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। फर्स्ट वी मीट गॉड। आमेन। सबसे पहले हमारी मुलाकात पवित्र शास्त्र किससे कराता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमेन। उसके बाद सेकंड हमारी मुलाकात होती है आदम से। आमेन। थर्ड ईव से, आदम और हवा, नंबर 3। एंड नंबर 4 इज डेविल। हालेलुया। और चौथा कैरेक्टर जो बाइबल हमें बताता है वो हमारा शत्रु, हमारा विरोधी है, वो दुष्ट है, जिसका नाम एक समय में लूसीफर था, शैतान के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। सो पहले परमेश्वर, उसके बाद आदम, उसके बाद हवा, एंड इमीडिएटली फोर्थ कैरेक्टर इज डेविल। आमेन। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि वो ऐसा ही उठाई गिरा नहीं है कि उसको उठा के पवित्र शास्त्र में डाल दिया। आमेन। हमें उसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र की शुरुआत के समय में ही पाया गया। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन हम सब लोग निकाल कर पढ़ेंगे, जहाँ पर शत्रु के विषय में लिखा है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 1। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन, सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? हालेलुया। आमेन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली। आप सबको ये समझना जरूरी है, सांप या सर्प शैतान नहीं है, ठीक है? और ये आप सब जानते हैं। आई नो, यू ऑल नो वेरी वेल, है ना। हम आप सब ज्ञानवान और बुद्धिमान लोग हैं जो इन वचनों को सुनते हैं, तो हम सब इतना तो बाइबल जानते ही है कि सांप या सर्प शैतान नहीं है। तो फिर आपने कैसे कहा सर्प की? यहाँ पर सर्प के ही तो बारे में लिखा है और स्त्री के बारे में लिखा है। फिर से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो एक बात याद रखें, ये बात उसने आदम से क्यों नहीं कही, क्यों स्त्री से कही? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्योंकि स्त्री कमजोर है ना, बाइबल कहती है स्त्री निर्बल पात्र है। ना 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 बाबा, निर्बल को आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो या गलत प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। नहीं, निर्बल नहीं है स्त्री,
क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक समान बनाया, तो निर्बल नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरा वर्जन ये कहता है कि ये सर्प जो है, इसने आदम से इसलिए बातचीत नहीं की क्योंकि आदम से पहले परमेश्वर ने बातचीत कर ली थी। हालेलुया। सो आदम के पास परमेश्वर का डायरेक्ट मैसेज था कि सब कुछ करना, इस वृक्ष के फल को न खाना। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, परमेश्वर ने हवा को ये बात नहीं बताई, लेकिन ये डिसीवर है। परमेश्वर ने हवा को बोला था कि ऐसा बाइबल में लिखा है कि तू इस वृक्ष का फल नहीं, आदम ने अपनी पत्नी को शायद बताया होगा, पर परमेश्वर ने तो आदम को बताया था। आमीन। लेकिन ये देखो, ये डिसीवर क्या कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के, क्या हवा तेरे को परमेश्वर ने बोला क्या इस वाटिका के? नहीं, मेरे पति ने बोला, जो भी उनका डिस्कशन हुआ होगा, करेक्ट। सो आदम के पास डेविल या शत्रु इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। अगर ये आदम को बहकाता ना, क्या रे तेरे को प्रभु ने बोला सब, हाँ, अरे कुछ नहीं होता, नहीं बाबा परमेश्वर ने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, हो गया, इसका प्लान पंक्चर हो जाता। इसीलिए ये उस स्त्री अर्थात ईव या हवा के पास गया। आमीन। नंबर 2, सर्प शैतान नहीं था, नहीं है। आमीन। सो क्या सर्प भगवान है? नहीं, वो भगवान नहीं, वो बनेला पशु है। हालेलुया। उससे ऊपर सर्प की कोई औकात नहीं है, वो बनेला पशु है। आमीन। जो भगवान मानते हैं वो उनका विश्वास है, पर मेरे अध्ययन के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने बनाया हुआ बनेला पशु है। दैट्स इट। आमीन। और सर्प उस समय रेंगता नहीं था। सर्प उस समय मनुष्य के समान सीधा सीधा चला फिरा करता था। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, सर्प उस समय चलता नहीं था। हम आगे बाइबल पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, क्योंकि तूने स्त्री और इस पुरुष को बहकाया, इसलिए अब हमेशा के लिए तू तेरे पेट के बल चला करेगा। और तब वो पेट के बल चलने लगा, बराबर। तब तक ये सीधा सीधा ही पाँव पर चलता था। आमीन। बट इसके अंदर शत्रु समा गया। जैसे आज हम लोग पृथ्वी पर दुष्टात्माएं देखते हैं, है ना। आप देखिए, कई लोग पजेस्ड हो जाते हैं, है ना, दुष्टात्मा से, जादू टोने से पीड़ित हो जाते हैं। ये सब के अंदर शत्रु कार्य करता है, तब वो वैसे बनते हैं। ऐसा ही शत्रु ने यहाँ सर्प के अंदर प्रवेश किया। क्यों? क्या पता है? क्योंकि जितने प्राणी यहोवा ने, जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सारों में सर्प सबसे अधिक धूर्त था, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। बिकॉज ही वॉज वेरी, बहुत धूर्त होने के कारण, क्राफ्टी बोलते हैं उसको। ये चालाक नहीं था, ठीक है, शत्रु चालाक है, सर्प जो था वो क्राफ्टी है ना, धूर्त था। इसीलिए शत्रु ने सर्प के अंदर प्रवेश किया और वो हवा से बात करने चला गया। हालेलुया। ये पुराने नियम में लिखा है। तो पास साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था नए नियम में भी शत्रु के बारे में लिखा गया है। यस, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 1। हम सब इस वचन को जानते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस यानी शत्रु होता है। हालेलुया। इब्लिस ये शैतान का नाम है। इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। दैट मीन्स devil is not only introduced in the beginning of the world or the creation of the world, but उसको अंत तक प्रकाशित वाक्य में भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी शत्रु के बारे में लिखा है। तो अगर जैसे हमको सिखाया जाता है कि पवित्र शास्त्र का हर एक कैरेक्टर जो भी प्रभु बताते हैं, चेले हो गया, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, 38 वर्ष का रोगी, बर्तिमा, ये वो सूबेदार, जितने भी कैरेक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से ये कैरेक्टर के विषय में सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने इस अध्ययन को नो योर एनिमी नाम दिया है। हालेलुया। अगर आप आत्मिक तौर पर उन्नति पाना चाहते हो, आत्मा में बढ़ना चाहते हो, तो उस उन्नति से रोकने वाले इस इब्लिस को आपको समझना, जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके अलावा अगर आप इसको नहीं जानेंगे ना, ये आपकी आत्मिक उन्नति को कुचल देगा या आपकी आत्मिक उन्नति को रोक देगा प्रभु के लोगों।
हालेलुया। इसीलिए हमने इस विषय को प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा चुना है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक बार और इससे भी गहरी बातों में जाएंगे और प्रभु में और अद्भुत बातें सिखाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में फिर एक बार तेरे आराधना के सिंहासन के सामने हम आते हैं। परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति रूपी सिंहासन पर जिस पर तू विराजमान है, हम अपने सिरों को झुकाते हैं। आज के इन भेद की बातों को प्रकट करने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तूने आज हमें सिखाया परमेश्वर पिता, जो बातें हमारे जहन में तूने डाली है, हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत बातों के लिए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आने वाले सेशन में हम इससे और आगे बढ़ेंगे, प्रभु में और भेद की बातों को बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।